और भी बहुत सारे लोग थे जो बाहर आना डिजर्व करते थे, जैसे कि बग्गा जी, जैसे कि एलिस। तो बाहर चल, मैं तुझे बताता हूँ। राइट। तो मैंने बोला हाँ, तू बहुत बड़ा गुंडा है ना, देख लूंगा मैं, क्या तू बाहर चल के मुझे बताएगा। फिर मैंने उसको, जो मेरा, मुझे उसका पोक पॉइंट मिल गया था। व्हेन यू गेट अ पोक पॉइंट ऑफ अ पर्सन, तो फिर आपको वही बात बोलते हो जिससे आपको पता है ये रिएक्ट करेगा। तो मैंने उसको वही, वैसी ही बात उसको बोली। मैं ये कहूंगा कि वो जो लाडला वर्ड दिया है, सच में लाडला बन गया। उसने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया उसको। एकदम से आपको ऐसा कौन सा गुस्सा आ गया उस पे कि आपने उसको पकड़ के दीवार के साथ पिन ही कर दिया। सबसे ज्यादा बिग बॉस हाउस में यही रूल है कि हम किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकते। फिजिकल तो था, अब बिग बॉस को नहीं लगा, वो बिग बॉस की कॉल है। सबसे बड़ा झूठा? अविनाश, क्योंकि उसने पल कॉफी छुपा के झूठ बोला था। पलटू? रजत। चुगलखोर? ईशा, मैंने देखा बाहर आके, भैया। हाय, दिस इज शहजादा धामी एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड स्पाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। मैं हूं निशा और इस वक्त मेरे साथ है शहजादा धामी, जो कि अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस के घर से बाहर आ चुके हैं। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई पे। हाय। सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगी कि डिसअपॉइंटमेंट हुई आपको खुद से, इतनी जल्दी घर से बाहर आ गए आप? डिसअपॉइंटमेंट भी थी और सरप्राइज भी था मेरे लिए कि मैं एविक्ट हो गया हूँ। वैसे तो तब मेरी जो थॉट प्रोसेस वो ये चल रहा था कि मैं बहुत न्यूट्रल था कि हाँ, अगर मैं रहता हूँ तो बहुत अच्छा खेलूंगा, अगर नहीं भी रहता हूँ तो बाहर की दुनिया है मेरे लिए, तो बाहर जाके कुछ अच्छा करूंगा। लेकिन मैंने इतना स्ट्रांगली पहले नहीं सोचा था कि अब मैं ही एविक्ट होऊंगा। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि और भी बहुत सारे लोग थे जो बाहर आना डिजर्व करते थे, जैसे कि बग्गा जी, जैसे कि एलिस। और लेकिन मुझे पिक कर दिया गया, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मेरी गेम बहुत अच्छी जा रही थी और बहुत अच्छी शुरुआत चल रही थी अभी, और बहुत सारे धमाके होने वाले थे। अभी आपने बग्गा जी और एलिस का नाम लिया, तो मैं आपको यही पूछूंगी कि आपको क्यों लगता है कि वो एलिमिनेट होने चाहिए थे? क्योंकि अगर देखा जाए तो बिग बॉस हाउस में एलिस ने कुछ किया नहीं है। हम्म। कि वो, उसके जितनी भी गेम रही है वो अविनाश को डिफेंड करने के लिए रही है, या वो एक एक जो उनका 3 लोगों का जो बबल था वो उसके अराउंड रही है। तो मेरी लास्ट उससे बात भी हुई थी, तो मैंने उसको बोला कि मैंने तुम्हें नॉमिनेट इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी मेरे से कभी बात ही नहीं हुई। राइट। कभी तुमने सामने से आके मुझसे वन ऑन वन बात ही नहीं की, बाकी सब की हुई है मुझसे, लेकिन तुमने मेरे साथ वो बात नहीं की है। और मैंने ये रीजन भी ये दिया था कि वो सिर्फ उसका जो काम इस घर में रह गया है वो अविनाश को डिफेंड करना रह गया है, और कुछ नहीं रह गया। घर में अभी हम दो ग्रुप देख रहे हैं, एक एलिस, अविनाश, ईशा और विवियन का, और दूसरा एक ग्रुप है करण, शिल्पा, श्रुतिका एंड चुमका। हाँ हाँ। तो आपको कौन सा ग्रुप जेन्युइन मुझे नहीं लग रहा है? लगता श्रुतिका किसी ग्रुप में है, वो नहीं है, नहीं है ग्रुप में उसको। ओके, चल श्रुतिका हाँ, को उनके दोस्त हैं, वो उनको हाँ डाल जी। लिया गया है। तो आपको लगता है इन दोनों ग्रुप हैं, उनमें हाँ। से कौन जेन्युइन है और कौन आपको लग रहा है कि सिर्फ गेम के लिए साथ चल रहे जेन्युइन जेन्युइन होते तो ग्रुप बनते ही नहीं। झुंड तब बनते हैं जब आप जेन्युइन नहीं होते। हैं? जी। ठीक है, तो मुझे उन दोनों ग्रुप में कोई जेन्युइन नहीं लगता, इसी वजह से मैं किसी भी गुटबंदी में, गठबंधन में, संगठन में मैं आया ही नहीं, क्योंकि राइट। मुझे लगता ही नहीं था कि कोई यार इनमें रियल है। क्योंकि सब उधर भी गेम के लिए चल रहे हैं, इधर भी गेम के लिए चल रहे हैं। हम्म। ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे हम रूबरू होते थे, उनकी बातें समझ आती थी कि इधर ये जाके कुछ और बोल रहा है, उधर जाके कुछ और बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों ग्रुप में कोई भी रियल नहीं जी। है। वो आपको समय आने पे पता चलेगा अगर मैं अंदर गया राइट। तो। घर में ऐसे कंटेस्टेंट है रजत दलाल, जिन्होंने ऑलमोस्ट सबको बाहर की धमकी दी है। हाँ आपको भी दी थी उन्होंने, राइट? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि वो खुलकर जो धमकियां दे रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। उस पे आपका क्या ख्याल है? रजत इज नॉट अ बैड पर्सन, वो बंदा बुरा नहीं है। क्योंकि अगर मैं कहूँ, घर में स्टार्टिंग में जब शुरुआत में मैं आया था तो मेरा जो बॉन्ड था वो उसके साथ ही बना था, क्योंकि मैंने उसको बोला था तो बहुत अनफिल्टर्ड है। जी। और ये जो धमकी वमकी का क्या होता है ना कि हीट ऑफ द मोमेंट में ना हम बहुत सारी चीजें एक दूसरे को बोल जाते हैं, हम्म। लेकिन मीन नहीं करते। राइट। राइट। और थोड़ा सा उसका है वो नेचर, थोड़ा इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव होकर हम बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं जो हम मीन नहीं करते। हम्म। तो अभी जो उसका मेरे साथ भी झगड़ा हुआ था, जो उसने मेरे को बोला कि तो तू बाहर चल, मैं तुझे बताता हूँ। राइट। तो मैंने बोला हाँ, तू बहुत बड़ा गुंडा है ना, देख लूंगा मैं, क्या तू बाहर चल के मुझे बताएगा। तो वो हीट ऑफ द मोमेंट, वो उस वक्त वो उसको अच्छा नहीं लगा जो मैंने उसको नॉमिनेट किया था। तो उसने वो जब मुझे बोला बाहर आके, उसने फिर से मुझे बोला, हम्म। तो
फिर मैंने उसको जो मेरा मुझे उसका पोक पॉइंट मिल गया था, हम्म व्हेन यू गेट अ पोक पॉइंट ऑफ अ पर्सन, तो फिर आपको वही बात बोलते हो जिससे आपको पता है ये रिएक्ट करेगा। तो मैंने उसको वही वैसी ही बात उसको बोली, हम्म जो कि मीन नहीं की थी मैंने, ना उसने मीन की थी, जो अंदर था वो हीट ऑफ द मोमेंट में हम दोनों ने एक दूसरे को बोला। अदरवाइज मेरा और रजत का कोई ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन हैं, हम बहुत भाइयों की तरह भी अंदर रहे हैं, गेम के लिए हमारी नोक-झोंक भी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो धमकी देता भी है, हाँ, अगर वो घर के अंदर दे रहा है कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, दैट इज जेन्युइन कि हाँ चल घर के अंदर तो मैं हूँ, मैं अभी देखूंगा। अगर हम्म बाहर की धमकी आप दे रहे हो, वो मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई भी इंसान जो बाहर निकलेगा उस गेम से आके उन चीजों पे रिएक्ट करेगा। और हम्म अगर उन चीजों पे रिएक्ट भी करेगा तो उससे ज्यादा इनमेच्योर इंसान इस दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि उस घर में जब एक इंसान को आपको परेशान करना हो ना, उसको खाना नहीं दो हम्म और उसको सोने मत दो, हम्म, ठीक है? तो वहां पर सोते भी हम कम है और खाते भी हम कम है, तो जी। सबका नेचर ऐसे चिड़चिड़ा रहता है कि तभी झगड़े होते हैं। बिग बॉस के जो लाडले हैं विवियन, उनके लिए क्या बिग बॉस बायस्ड है, आपको ऐसा लगता है? या उनके गेम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, देखिए, वीक है या स्ट्रांग है? मैं ये नहीं कहूंगा कि बिग बॉस बायस्ड है। मैं ये कहूंगा कि वो जो लाडला वर्ड दिया है, उस सच में लाडला बन गया है, उसने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया उसको, जी। ठीक है? और सीरियसली लेके बहुत ओवर ओवर कॉन्फिडेंस में वो बहुत ज्यादा बुरी टोन में लोगों से बात करने लगे हैं, बहुत गंदी टोन में बात करने लगे हैं, बदतमीजी से बात करने लगे हैं, जैसा आपने देखा भी होगा मेरा एक दो बार उसके साथ, एक दो बार नहीं बहुत बार हुआ है, हम्म दिखाया हम्म कितनी बार आई डोंट नो। हम्म तो विवियन, वो लाडला जो टैग मिला है उसको थोड़ा उससे बाहर निकले, उस बबल से बाहर निकल के थोड़ा गेम जेन्युइनली खेले और बोले, वो चीजें बोले जो सही हो और वो जो दिखने में भी सही हो और जो वो रियल में बोलना चाहता है वो हो। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड में और बहुत ज्यादा आपके दिमाग पे वो जो फितूर चढ़ा हुआ है लाडले का, उसके चक्कर में आप किसी को भी ए सुन ऐसे करके बात करते हो। तो कोई कोई इंसान ले लेता है, कोई नहीं लेता है। मैं नहीं जी लेता हूँ भाई, ठीक जी। है? तो जितनी बार उसने बोला उतनी बार सुना मेरे से। हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था रजत वर्सेस अविनाश, जहां रजत जो है वो फिजिकल वायलेंस पे उतर आए थे। हाँ हाँ। तब घर में किसी ने भी उस चीज के लिए स्टैंड नहीं लिया और ना ही रजत को टोकने की कोशिश की। तो क्या आपको लगता है कि बाकी जो कंटेस्टेंट है वो कहीं ना कहीं रजत से डरते हैं? मैंने टोका उसको? आपने टोका नहीं था? देखा, जी। दिखाया नहीं होगा फिर। हाँ, नहीं दिखा सर, मैंने उसको किसी बोला, को बाद में उसको टोकते हुए। बोला, क्योंकि उसका झगड़ा था, वो गया, वो उसने उसको पकड़ा। तो जब वो सब हुआ तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुझे लगा ये तूने सही किया है? मैंने कहा मुझे लगा, मुझे मतलब ही नहीं बनता था कि तू जाके उसको पकड़ रहा है। अगर उस लड़की से उसका झगड़ा हो रहा है हम्म तो वो उनका है, हम्म और तब आप उसमें कूदते अच्छे लगते हो जब आप भी उस लड़की के साथ बहुत अच्छे हो, जी। है ना? हम्म आप तो उसको परेशान करते हो, ठीक है, आपके साथ उसका भी झगड़ा चलता है, हम्म ठीक है, और एकदम से आपको ऐसा कौन सा गुस्सा आ गया उस पे कि आपने उसको पकड़ के दीवार के साथ पिन ही कर दिया, हम्म। ठीक है? और सबसे ज्यादा बिग बॉस हाउस में यही रूल है कि हम किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकते, राइट। राइट? तो खैर वो फिजिकल तो था, अब बिग बॉस को नहीं लगा, वो बिग बॉस की कॉल है, लेकिन वो मुझे इतना जायज नहीं लगा था और मैं बार बार उसको ये बात बोल रहा था। मैंने आरफीन से भी ये बात डिस्कस की थी। अभी अगर बाकी लोग डरते हैं तो डरते होंगे भाई, हम नहीं डरते। मेरे हम्म। को ये पता है कि मेरे सामने गलत होगा, मैं बोलूंगा तेरे को तू गलत था भाई। और वही बात फिर वीकेंड का वार पे सलमान भाई ने भी उठाई। जी सर, हमारे पास टाइम कम है तो लास्ट दो सवाल आपसे हाँ, तो फिर पूछूंगी ऐसे कि सवाल पूछोगे तो फिर टाइम लेके आओ भाई, ऐसे नहीं, जी, टॉप ऐसे नहीं। 5 आपको कौन लगते हैं और विनर आप किसे अभी इतनी डिस्क्राइब जल्दी करोगे? टॉप 5 कहना बहुत मुश्किल होगा। अभी 27 एपिसोड हुए, 26 जी। 27 एपिसोड हुए, तो इतनी जल्दी अगर मैं बोल दूंगा वो फलाना फलाना हम्म। बनेगा, नहीं। अभी बहुत बहुत सारी, अभी लंबी नदी है पार करनी, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो चीजें चेंज होगी। अभी तो वाइल्ड कार्ड डाले हैं ना बिग बॉस ने, तो उससे भी हाँ, तो कुछ चीजें चेंज होंगी। जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो पहले से ही टारगेट बना के आए हैं, ईशा, मुझे लगता है जरूरत एलिश। नहीं थी, मुझे लगता है जरूरत नहीं थी, हमें ही नहीं आप बाहर करते तो हम ही बहुत कुछ करने वाले थे। जी। ठीक है, अभी डाला है तो देखते हैं, कुछ सोच के डाला होगा। आपको लगता है वो धमाका करेंगे वाइल्ड कार्ड? अपने को कुछ नहीं पता, अपने को अपना पता है कि हम क्या कर सकते थे, लेकिन अपना विक्शन अपने को सही नहीं लगा, बात ये है। लास्टली सर, ये थोड़े एक सवाल है, हैशटैग देना है आपको। मैं जी जी कुछ बोलूंगी, उन पे आपको जो कंटेस्टेंट लगते हैं उनको जी। आप ये टैग दे सकते हो। सबसे बड़ा झूठा? अविनाश, क्योंकि उसने पल कॉफी छुपा के झूठ बोला था। पलटू? रजत। फेक? ईशा। रियल?
मी। थाली का बैगन कौन है? थाली के बैगन सब है वहां पे, सारे के सारे हैं, बात कह के पलट जाते हैं। विलन? विलेन? विलेन कोई भी नहीं यार, विलेन कोई नहीं। हीरो? वो भी कोई नहीं है वहां पे। लास्टली चुगलखोर। हैं? चुगलखोर। ईशा, मैंने देखा बाहर आके। भैया, वाह। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। लास्टली व्यूअर्स को क्या हाँ, मैसेज तुम देना ऐसे सवाल चाहेंगे? पूछ के बाहर आने तक दुश्मन बना दो सबको कि हम एक दूसरे की शक्लें भी ना देखें। हाँ, तो व्यूअर्स को मैं क्या कहूँ। क्या मैसेज देना हाँ, मैं चाहेंगे? व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं जितना खेला बहुत रियल खेला, जेन्युइन खेला, और अगर मैं रहता तो मैं जेन्युइन ही रहता, और गेम बहुत अच्छी हो रही थी, चल रही थी, और मुझे एविक्शन मेरा बहुत ही सरप्राइजिंग लगा कि मैं एविक्ट हो गया, जबकि और लोग भी थे जो डिजर्व करते थे बाहर आना, वो नहीं आ पाए। खैर, अब देखते हैं, अगर मैं वापस गया तो देखते हैं क्या होता है। जैसा इन्होंने कहा, अगर आप इन्हें वापस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हमें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।